औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जी कि अगर प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं वो अगर कुछ झूठा मुकदमा ज़ना का, ज़्यादती का अगर वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाएंगी तो साबित होने पर उनके खिलाफ एंटी रेप एक्ट के एक्ट 2021 की दफ़ा 22A 22B के तहत मुकदमा दर्ज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे और इसको सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। ये जो लेक्चर हैं ये जितने भी हैं सदका जारिया है। दोस्तों, अब लेक्चर की तरफ आते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में एक खतून थी, उसने एक ज़ेरे दफ़ा 376 पाकिस्तान पिनल कोड एक मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरे साथ मुलजमान ने मेरे साथ जनाब जबर किया है, मेरे साथ ज्यादती किया। 376 की FIR कटवा दी। अब हुआ क्या कि दरख्वास्त जमानत जो थी उस वक्त दरख्वास्त जमानत पर मुलजमान में और मदैया के अंदर आपस में पैचअप हो जाता है। अब मदैया अदा पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराती है कि ये मेरे मुलजमान नहीं है, बल्कि मैंने शक की बिना पर इनको नामजद किया था। ये नहीं है वो मेरे मुलजमान जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ये वो मुलजमान नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस ने साबित होने पर, झूठा मुकदमा साबित होने पर पुलिस की तरफ से खतून के खिलाफ एंटी रेप एक्ट की जो दफ़ा है 22A और 22B के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर अगर एक तो पुलिस ने बहुत अच्छा ये किया। FIR नंबर दोस्तों किया है, FIR 133/25। पुलिस स्टेशन क्या है जी, मुजफ्फरगढ़। 3/2/2025 का ये वक़ूआ है। अब इसमें मुद्दई पुलिस खुद थी। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के प्रोफेशनल हैबिचुअल गैंग है, ग्रुप है जो सरगर्म है, वो मुख्तलिफ लोगों को इस तरह के केसेस में सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू मर्दों को बीबियां अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं और बाद उनके साथ ज्यादती का एक FIR कटवा कर देती हैं। हमारे साथ फलां बिन फलां ने ज्यादती की है, इतने मुलजमान थे। लोग फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके साथ उनका आपस में लेन देन हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि वो फिर पैसे लेकर अदालत में बयान दे देती हैं, 64 का बयान दे देती हैं, 164 की स्टेटमेंट दे देती हैं कि ये जो मुलजमान है जिनको मैंने अपनी FIR के अंदर नामजद किया था वो मेरे मुलजमान नहीं थे, वो शक की बिना पर उनका नाम मैंने दर्ज करवा दिया था, हालांकि वो कोई और थे। अब जिस औरत के साथ इस तरह का ABCD जो भी उसे वकूआ होता है उसके साथ, क्या वो इतनी अनपढ़ है, इतनी लापरवाह है कि उसको पता ही नहीं कि वो नहीं, क्या ये एक गैंग है, ग्रुप है जो इस तरह मर्दों को, लोगों को फंसाते हैं। फंसाने के बाद में उनसे पैसे लेके झूठे इल्ज़ाम लगा के पैसे बटोर लेते हैं। और इसी तरह के मुकदमात अगर पुलिस झूठे मुकदमा साबित होने पर हमारी पुलिस उन पर एंटी रेप एक्ट के 2021 की जो दफ़ा है 22 और 22B के तहत मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दे, तो इस तरह के मुकदमा दर्ज होने से ज्यादती का जो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले और पैसे लेकर छोड़ने वाले जो लोग अफराद हैं, इनकी हौसला शिकनी होगी। ये होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। हमारी अदलिया भरी पड़ी हैं, रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर जब एंड पे आकर जब वो पार्टियाँ आपस में लेन देन हो जाता है, वो इसी तरह का बयान देकर वो एविडेंस होने से पहले ही वो बयान दे के कि हमारा मुलज़म ही नहीं था, वो शक ही बनाते, वो इस तरह या 164 की स्टेटमेंट दे देती हैं बीबियाँ, और वो इस तरह जान छुड़े। अगर इस तरह के लोग जो हैबिचुअल हैं, इस तरह की जो करेंगे तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ हमारे कानून उनके लिए शिकंजा कानून ने शिकंजा कस लिया है और उनके खिलाफ फौरी इस तरह का एक्शन होना चाहिए। और उनके खिलाफ FIR जब बहुत ज़्यादा मुकदमात होंगे हैबिचुअल लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हद तक इस तरह का जो जुर्म है, जो झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं और ऐसे मुकदमात
दर्ज होने से ऐसे लोग पीछे हट जाएंगे। कानून अगर कानून क्योंकि दोस्तों सभी के लिए इक्वल है। अगर इस तरह के जिस तरह ये पुलिस ने बहुत खूबसूरत इस केस में पुलिस ने बहुत खूबसूरत एक्शन लिया और फौरी तौर पर उस बीबी के पास उस खतून के ख़िलाफ़ 2000 एंटी रेप एक्ट के तहत दफ़ा 22A 22B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब कम अज़ कम वो जो खतून है और नेक्स्ट किसी के साथ इस तरह नहीं करेगी। अगर उसके साथ मुकम्मल कानून के मुताबिक अगर टोटल ट्रायल तक उसके साथ जो भी अदालत में उसको सज़ा होगी, तो इसलिए ऐसे ग्रुप, ऐसी औरतें जो इस तरह के हैप्चुअल सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो अगर वो बाज ना आए तो उनको भी जेल की सलाखों में हवा खानी पड़ेगी और जेल की उनके लिए एक उनका मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।